आज लघु सिद्धांत कौमुदी में अच संधि के प्रकरण पर हम लोग बात करेंगे। अच संधि का तात्पर्य है स्वरों में मेल। संधि शब्द का अर्थ होता है मेल। आप लोगों ने सुना होगा, लिखा रहता है कई जगह संधि विच्छेद। विच्छेद माने अलग करना और संधि माने मिलाना। तो अच वर्णों की संधि को अच संधि कहते हैं। वैसे संधि का एक अर्थ ये भी है वर्ण संधानम संधि, वर्णों को मिलाना ही संधि कहलाता है। तो इस प्रकरण में स्वर वर्णों में कैसे मेल किया जाता है उसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहला सूत्र है एको यणचि। एक के स्थान में यण आदेश होता है अच के परे रहते संहिता के विषय में। आगे तस्मिन्निति निर्दिष्टे पूर्वस्य सप्तमी निर्देशेन विधीयमानं कार्यम वर्णांतरेण अव्यवहितस्य पूर्वस्य बोध्यम। सप्तमी को मान करके होने वाला जो कार्य वह वर्णों के विधान से रहित पूर्व वर्ण के होता है। एको यणचि, यह यण संधि का प्रसिद्ध सूत्र है। यहाँ एक के स्थान पर यण बताया है। एक क्या है? प्रत्याहार। अयुण के ई से लेकर रिल के का तक ई उ री री 4 वर्ण आते हैं। और यण भी हैवरट के या से लेकर के लड़केड़ा तक यण प्रत्याहार बनता है। इसमें भी 4 वर्ण आते हैं, या वा रा ला। तो अगला सूत्र है स्थानेंतरतमः। प्रसंग होने पर सदस्तम आदेश होता है। कोई कार्य करना हो संधि का तो उसमें सदस्तम माने अत्यंत पास वाला आदेश होता है। अगला सूत्र है अनाचीचा। अच से परे जो यर उसको दुत्व होता है, अच पर में हो तो नहीं होता। हम सबसे पहला उदाहरण लेते हैं छोटे के रूप में लाकृति। लृ धन आकृति ऐसा रहता है। संधि विच्छेद करेंगे लाकृति का तो बनेगा लृ धन आकृति। अब लृ धन आकृति को हम अब संधि बनाना चाहते हैं, मेल करना चाहते हैं। लाकृति कैसे बनेगा? तो सबसे पहले सूत्र उपस्थित होता है पाणिनि जी का एको यणचि। एक के स्थान पर यण होता है। यहाँ पर एक क्या है? लृ धन आकृति में लृ यण हो। एक शर्त रखी, यदि अच परे हो तो अच परे क्या है? आकृति का आ। अब यह निश्चय होगा कि लि के स्थान पर यण होना चाहिए। एक है एक लृ और यण है 4। अब 4 में से कौन हो लि के स्थान पर? तो सबसे पहले स्थानांतरतमा सूत्र ने एक व्यवस्था दी कि प्रसंग होने पर, यहाँ पर कौन सा प्रसंग है? यहाँ पर यण प्रसंग है। लृ के स्थान पर यण करना है तो अत्यंत सदृश होना चाहिए। अत्यंत सदृश कैसे देखेंगे? स्थान मिलाएंगे। लि का स्थान है लृतुलसानाम दंता। दंत स्थानीय यण कौन है? ला। इसलिए लि के स्थान पर ला हो जाएगा। ला आकृति अज्जीनम परिण संयोजम से मिला देंगे, बन जाएगा लाकृति। इसके बाद अगला प्रयोग है मध्वरी। और वैसे तो 4 प्रयोग हैं, शुद्धिपास्या, मध्वरी, धात्रंसा, लाकृति। तो हम लोग छोटे क्रम से ले रहे हैं। लाकृति के बारे में बताया। अब धात्रंसा। लाकृति का अर्थ क्या होता है? लृ माने टेढ़ी है आकृति जिसकी। श्री कृष्ण श्री बांके बिहारी जी भगवान का नाम है। धात्रंसा माने ब्रह्मा है अंत जिसका। वो किसका? श्री बांके बिहारी का, श्री कृष्ण का, नारायण का। तो धात्री धन अंसा रहता है संधि विच्छेद में।
हमको बनाना है धातृंसा। कैसे बनेगा? इकोणची सूत्रायाम। एक क्या है? धात्री में री, अच पर एक क्या है? अंसा का आ। एक के स्थान पर यण हो, स्थानांतरतमा के सहयोग से स्थान में लाया। तो री का स्थान क्या है? ऋतु रसाणाम मूर्धा, मूर्धा स्थान है री का। यणों में मूर्धा किसका स्थान है? रा का। री और रा, ऋतु रसाणाम। तो यणों में रा का स्थान है, इसलिए री के स्थान पर रा हो गया, तो बन गया धा ता रा अंसा। अब जब धाता रा अंसा रहता है तो यहाँ पर सूत्र आया अनचीचा। अच से परे जो यर, उसको दुत्त होता है। अच से परे यर क्या है? इसमें धा में जो आ है, धकार उत्तरवर्ती जो अकार, उससे परे जो यर, यर में ता आ जाता है, तो ता का दुत्त हो जाएगा, माने डबल हो जाएगा। तो धा ता तारा अंसा ऐसा बन जाएगा। और बाद में संयुगांतस्य लोपः, संयुगांती पदों का ता तारा का लोप प्राप्त रहेगा। अलोन्त्यस्य सूत्र कहता है षष्ठी को मान करके। षष्ठी क्या है यहाँ पर? कि संयुगांतस्य, संयुगांती पद षष्ठी को मान करके होने वाला जो कार्य वह किसको हो? अंत्यस, अंत को हो। अंत में क्या है? रा, रा का लोप प्राप्त रहेगा। तो एक वार्तिक कात्यायन जी ने लिखा, यण प्रच्छेदो वाच्या, यण प्रत्याहार का लोप नहीं होता, इसलिए लोप नहीं होगा। अजीनम परण संयोजन से वर्ण मिला देंगे तो बन जाएगा धात्रंसा। अब इसी आगे क्रम में मध्वरी, मधु अग्रे अरे। मधु है शत्रु जिसका, किसका? भगवान नारायण का। इसका भी भगवान परक अर्थ है। एको यणची, एक के स्थान पर यण, एक क्या है? धकार उत्तरवर्ती उकार। अच परे है अई का आ, स्थानांतरतमा के सहयोग से उ के स्थान पर वा यण हो गया। क्यों? उ का स्थान है उपूपदभानिया नाम ओष्ठौ, ओष्ठ स्थान है। और यणों में ओष्ठ किसका स्थान है? वा का, वकारस्य दंतोष्ठम, इसलिए उ के स्थान पर वा हो गया, तो बन गया मा धा वा अरि। अब यहाँ पर अनचीचा सूत्र के द्वारा धा को दुत्त हो गया, दो धा हो गए। और झलाम जस झसी, इस सूत्र से जो धा था, धा को दा हो गया। जस, झलों के स्थान पर जस, ये तीनों प्रत्याहार है। जल भी प्रत्याहार है, जस भी प्रत्याहार है, झस भी प्रत्याहार है। तो झल के स्थान पर जस, कब? जब झस परे रहते, तो दूसरा धा पर में है, पूर्व धकार को दकार हो गया, तो मा दा धा वा अरि ऐसा बन गया। संयुगांत लोपा सूत्र के द्वारा दा धा वा का लोप प्राप्त रहा, अलुंत से निषेध कर दिया, अंतिम वा का लोप प्राप्त रहा। यणा प्रशोदो वाचा ने यण प्रत्याहार का लोप निषेध कर दिया। अजीनम परण संयोजम से सभी को मिला दिया, तो बन गया मध्वरी। अब जो सबसे बड़ा यण संधि का है वो है शुद्ध्युपास्या प्रयोग। सुधी धन उपास्या। सबसे पहला सूत्र एको यणची, एक के स्थान पर यण हो, अच परे रहते। संगीता के विषय में, संगीता माने मिलाना। एक श्लोक भी है संगीता के विषय में, संगीत के पदे नित्या नित्या धातु उपसर्गयो, नित्या समासे वाक्येतु सा विवक्षाम अपेक्षते। यानी संगीता कहीं नित्य होती है और धातु और उपसर्ग में नित्य होती है और समास में भी नित्य होती है। और वाक्य तो वाक्य में भी सा विवेक्षाम अपेक्षिते, वह विपेक्षा के अधीन, विवक्षा के अधीन रहती है संगीता। तो संगीता हम मिलाना ही
संहिता कर ही रहे हैं, क्योंकि पहले सूत्र आया था संहिता के लिए, परा सन्निकर्षा संहिता, वर्णों की अतिशय समीपता, कि संहिता संज्ञा हो रही है तो हम वर्ण अत्यंत समीप है, संहिता का विषय भी है। तो इक के स्थान पर इक क्या है, यहाँ पर सुधी में सा में उ है इक, और धा में ई है, और उपास्या का उ ये भी इक के अंतर्गत आता है, इक प्रत्याहार में। तो इक 3 है और यण है 4, थोड़ी अव्यवस्था जैसी लग रही है। तो अगला पाणिनि जी का सूत्र उपस्थित होता है, तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य, सप्तमी को मान करके होने वाला जो कार्य, सप्तमी क्या था, अच परे रहते, अचि, ये सप्तमी है। तो अच के परे रहते, सप्तमी को मान करके होने वाला जो कार्य वह वर्णों के व्यवधान से रहित पूर्व को हो। तो ये निश्चय हो गया कि पूर्व के होगा, तो सा के उ को इसलिए नहीं हो सकता कि अच परे तो मिलेगा धकारोत्तरवर्ती इकार, पर बीच में धा का व्यवधान है, व्यवधान नहीं होना चाहिए, इसलिए धकारोत्तरवर्ती जो इकार है ई, वह एक के अंतर्गत भी आता है, और निश्चय हो गया इसी के स्थान पर एक हो। यण है 4, तो स्थानांतरतमा के सहयोग से स्थान में लाया गया। इचु यसा नाम तालु, ई और या का स्थान तालु है, इसलिए ई के स्थान पर या यण हो गया, बन गया सुधाया उपास्या। अब यहाँ पर अनाचीचा, इस सूत्र ने धा को दुत्व कर दिया, तो बन गया सुधाधाया उपास्या। झलाम जस झसी, इस सूत्र के द्वारा पूर्व धकार को दकार कर दिया गया, और संयुगांतस लोपा से दाधाया का लोप प्राप्त रहा। अलोन्त्यस ने तीनों का लोप निषेध करके अंतिम वर्ण के लिए कहा। यणा प्रसोदवाच्य ने कहा नहीं, जड़ प्रत्याहार का लोप होता ही नहीं, इसलिए जब लोप नहीं होगा तो बन जाएगा, वर्ण सम्मेलन कर देंगे अज्झिनम परिण संयोजम के माध्यम से, तो शुद्ध्युपास्या। अब ये विकल्प से 2 रूप बनते हैं, बल्कि सिद्धांत कौमुदी में तो 4 रूप बनते हैं, यहाँ पर 2 ही देखे जाते हैं। क्यों? शुद्ध्युपास्या, और जब द्वत्व नहीं होगा, द्वत्व विकल्प से होता है, तो जब द्वत्व नहीं होगा माने एक ही धा रहेगा, तो शुद्धि उपास्या धा ई को या शुद्धि उपास्या बन जाएगा। अब अगला सूत्र है एचो यवा यावह, एचों के क्रम से, एच भी प्रत्याहार है, एचों के क्रम से अय अव आय आव आदेश होते हैं, अच के परे रहते। अगला सूत्र यथा संक मनुदेशा समानाम, सम संबंधी विधि जो होती है वो यथा क्रम से होती है। सम संबंधी 4 की जगह 4, 3 की जगह 3, यदि 3 में 4 करना हो तो सम संबंधी विधि नहीं होगी, पर यहाँ सम माने 4, एच में भी 4 है, और ये अय अव आय आव ये भी 4 है, तो उसी क्रम से एक के स्थान पर अय, ओ को अव, आई को आय और औ को आव आदेश होता है। पहला उदाहरण, सबसे पहले इसमें हरे, हरे धन ए रहता है, यहाँ पर यही एचो या सूत्र के द्वारा अच परे है ए, तो हरे के ए के स्थान पर अय आदेश हो गया, सम यथा संग मनुदेशा समानाम के सहयोग से, तो बन गया हर अय ए, अज्झिनम परिण संयोजम, तो बन गया हरए। इसी प्रकार विष्णवे, विष्णु धन ए रहेगा। अब यहाँ पर एचो यावा सूत्र के द्वारा यथा संक मनुदेशा समानाम ने सहयोग किया, तो ओ को अव आदेश हो गया, अज्झिनम परिण संयोजम से मिला देंगे तो बन जाएगा विष्णवे। तीसरा नायकः, नई धन अकः, यहाँ पर भी आई के स्थान पर आय आदेश हो गया एचो यावा सूत्र से, तो बन गया ना आय अकः, अज्झिनम परिण संयोजम से मिला देंगे तो बन जाएगा नायकः। पावकः, पौ धन अकः, यहाँ पर यथासंग मनुदेशा समानाम सूत्र के सहयोग से एचो यवायावा ने औ के स्थान पर क्या कर दिया, आव आदेश कर दिया, तो बन गया पा आव अकः।
मिला देंगे वर्णों को अज्जीनम परण संयोजम के सहयोग से, तो बन जाएगा पावका। अगला सूत्र वांतोई प्रत्यय, यकारादि प्रत्यय पर में हो तो ओ को ओ और औ के स्थान पर औ और आव आदेश होता है। उदाहरण गव्यम नाव्यम, गोधन यम रहता है। वांतोई यानी यकारादि प्रत्यय पर में हो तो गोधन यम है, यकारादि प्रत्यय क्या है या, और ओ के स्थान पर अव आदेश हो गया, मिला देंगे तो बन जाएगा गव्यम। इसी प्रकार नाव्यम, गौर विकार गव्यम, गाय के विकार को गव्य कहते हैं, इसलिए पंच गव्य गाय के उत्पन्न होने वाले शरीर से दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र, इनको पंचगव्य कहते हैं, अत्यंत पवित्र माना जाता है। नाव्यम, नावा तार्यम नाव्यम, यह नाव से जल पार करने योग्य है, नाव्यम जलम अस्ति। तो नौधन यम रहता है, यकारादि प्रत्यय पर में है, वांतोई प्रत्यय सूत्र से एचो यवा यावा यहाँ नहीं लगेगा क्योंकि अच परे नहीं है, तो इस सूत्र से औ के स्थान पर आव आदेश हो जाएगा, मिला देंगे तो बन जाएगा नाव्यम। अब आज को यहीं पर विश्राम देते हैं, फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे।